नजरिया की खाऊ गली में आज हम चुस्कियां लेंगे एक ऐसी चीज की जिसके बिना हमारे और आपके घर की सुबह नहीं होती। कटिंग या फुल? तू दे कटिंग दे और निकल यहाँ से। 200 रुपए। अबे चाय बेच रहा है सोना बेच रहा है बे। ओके फ्री मिले। चाय चाय चाय। जेठालाल को उनकी दया मिले या नहीं, पर चाय का कप जरूर मिलता है। चाय पियो बिस्किट खाओ, चाय पियो बिस्किट खाओ। चाय और प्यार, मगर क्या आपको पता है कि प्यार भी ब्रिटिश की देन है? कैसे, यही जानेंगे और ये भी पता लगाएंगे कि कैसे चाय एक्चुअली आपकी जान बचा रही है। तो चाय ले आए और चलिए करते हैं चाय पर चर्चा। काम करते करते थकने पर हम आधा कप चाय पी लेते हैं। बंद करो अपना ये तमाशा और उठो। अब मुझे मेरी ग्रीन टी दो। जैसे हमारे देश में चाय ब्रेक्स होती है, वैसे ही वेस्टर्न देशों में कॉफी ब्रेक्स होती है। चाय पीने वालों को ओल्ड स्कूल कहा जाता है, लेकिन ओल्ड इज गोल्ड। क्यों? क्योंकि रिसर्च कहती है कि चाय ब्रेक्स लेने वाले देशों में कैंसर और हार्ट डिसीजेस का खतरा कम होता है। एनिमल स्टडीज ये सजेस्ट करती है कि ग्रीन टी पॉलीफेनॉल्स बोन डेंसिटी और स्ट्रेंथ को मेंटेन करने में मदद कर सकते हैं। ग्रीन टी मेनोपॉज के बाद भी विमेन में बोन फॉर्मेशन के मार्कर्स को इम्प्रूव करती है। जब बात आती है कैंसर के खतरे को कम करने की, तो कुछ एविडेंस है जो हाई ग्रीन टी या ब्लैक टी कंजम्पशन को लोअर कैंसर रेट से जोड़ता है। लेकिन ह्यूमन स्टडीज के रिजल्ट्स मिक्स्ड हैं, इसीलिए इन बेनिफिट्स को क्लैरिफाई करने के लिए और भी रिसर्च की ज़रूरत है। ग्रीन टी और कैफीन वेट मैनेजमेंट में भी मदद कर सकते हैं, क्योंकि ये एनर्जी एक्सपेंडिचर और फैट बर्निंग को बढ़ाते हैं। स्टडीज दिखाती है कि ग्रीन टी पीने से एनर्जी यूज लगभग 4 to 5% और फैट ऑक्सीडेशन 10 to 16% बढ़ सकता है। समय के साथ ये एनर्जी का बूस्ट सिग्निफिकेंट वेट लॉस की तरफ ले जा सकता है। और तो और काली चाय पीने से ब्लड प्रेशर कम हो सकता है और ब्लड वेसल फंक्शन इम्प्रूव होता है। इसीलिए जब भी हमें जुकाम या बुखार होता था, हमारी आजी हमेशा हमें बेटा एक कप चाय पी लेने को कहती थी। लेकिन ये तो वही ग्रीन टी या ब्लैक टी की बातें। इंडिया में तो सबसे ज्यादा चलती है मसाला चाय या कड़क अदरक वाली चाय। आजकल के नल्ले बेरोजगार छपरी रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार के घर पे जाकर अदरक वाली चाय मांगते हैं बड़े बड़े कोठी बंगले वाले रिश्तेदारों के सामने, ताकि उनको ये लगे कि ये कोई कोठी बंगले वाला है। धन्यवाद। कहते हैं अदरक हल्दी के एडिशन से इम्यूनिटी बढ़ती है। चाय के बेनिफिट्स एंटीऑक्सीडेंट पॉलीफेनॉल्स की वजह से आते हैं। इसलिए अगर 2% तक दूध वाली चाय पी जाए तो ये बेनिफिट्स मेंटेन रह सकते हैं। और हर्बल टीज जैसे कैमोमाइल, पेपरमिंट वगैरह से ये नहीं मिलती, क्योंकि हर्बल टी इज नॉट टी, क्योंकि वो कैमेलिया सिनेंसिस वाले प्लांट से नहीं आते। ओवरऑल ग्रीन टी या ब्लैक टी को अपने डेली रूटीन में शामिल करना कई हेल्थ बेनिफिट्स ला सकता है। चाइना की 6th सेंचुरी BC की किताबों में भी चाय का जिक्र मेडिसिन के रूप में किया गया है। वैसे चाय की ओरिजिन की कहानी भी बड़ी मसालेदार है। तो चलिए सुनते हैं चाय की कहानियों की कहानी। सबसे पॉपुलर कहानी चाइना की है। कहते हैं एक दिन जब एम्परर शेंगनांग पानी उबाल रहे थे, तो आसपास कुछ पत्ते गलती से उस पानी में गिर गए और यूं ही चाय की एक्सीडेंटल डिस्कवरी हो गई। कहने वाले ये भी कहते हैं कि ज़ेन बुद्धिज्म के फाउंडर दारुमा मेडिटेशन करते हुए सो गए। उठते ही गुस्से में उन्होंने अपनी पलकें काट दी। जहां उनकी पलकें गिरी वही एक चाय का पौधा उठ गया, क्योंकि चाय में कैफीन होता है जो नींद भगाता है। बेसिकली इस कहानी का मॉरल अकॉर्डिंग टू मी इज, ताकि उन्हें नींद ना आए उन्होंने चाय पी ली। इसी से ये स्टोरी बनी। टैंग डायनेस्टी के दौरान चाय इतनी वैल्यूएबल थी कि इसे करेंसी के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। चाय के ब्रिक्स बना के इन्हें सामान के लिए ट्रेड किया जाता था और दूर दराज इलाकों में टैक्सेस भी इन चाय ब्रिक्स से दिए जाते थे। इससे न सिर्फ टैक्स भरे जाते थे, इस पर टैक्स लगते भी थे। इसी वजह से बोस्टन टी पार्टी वाला इंसिडेंट हुआ, जब ब्रिटेन ने चाय पर हैवी टैक्सेस लगाए। अमेरिकन कॉलोनिस्ट ने बगावत कर दी और पूरी चाय की शिपमेंट जो 342 क्रेट्स की थी उसे बोस्टन हार्बर में डाल दिया। इस एक्ट ने अमेरिकन रेवोल्यूशन को स्टार्ट करने में मदद की। एक सिंपल बेवरेज अब रेबेलियन, फ्रीडम और चेंज का सिंबल बन चुकी थी। लेकिन चाय का असली इम्पैक्ट आया जब ब्रिटिश इसके प्यार में पड़े।
एक ब्रिटिश एम्परर ने जब पोर्टुगीज प्रिंसेस से शादी की जिन्हें चाय बड़ी पसंद थी, तभी पूरा किंगडम ही इसका दीवाना हो गया। यूके पूरी तरह से चाइना पर चाय के लिए डिपेंडेंट था, लेकिन चाइना ब्रिटेन से कुछ लेती ही नहीं थी। चाय के चक्कर में बड़ा खर्चा हो रहा था। पैसे कमाने के लिए ब्रिटिश ने चाइना को ओपियम बेचा। जब चाइना ने इसे अपोज किया तब जंग भड़क गई। इसे ओपियम वॉर कहा जाने लगा। मेरी राय में तो ये चाय की जंग थी। ब्रिटिश को और एक डर था, अगर चाइना ने सप्लाई परमानेंटली बंद कर दी तो क्या होगा। इसलिए उन्होंने इंडिया का रुख किया। इंडिया में लार्ज स्केल टी कल्टीवेशन शुरू हुई। पहले चाइना के प्लांट्स लाए, लेकिन वो इस धूप में जी ही नहीं पाए। फिर आसाम की इंडियन वैरायटी के पत्ते मिले, जो आज तक हमारी कप्स में छाए हुए हैं। आयरॉनिक बात यह है कि इंडिया चाय का ग्लोबल पावर हाउस बन गया था, लेकिन तब इंडियन लोग चाय ही नहीं पीते थे। 1950s तक चाय सिर्फ एंग्लो इंडियंस के बीच पॉपुलर थी। फिर इंडियन टी बोर्ड ने एक धमाकेदार मार्केटिंग कैंपेन किया। रेलवे स्टेशन से लेकर सिनेमा हॉल्स तक चाय बिकने लगी और तभी से चाय देश की धड़कन बन गई। मगर ये भी सच है, ज्यादा चाय पीने से नुकसान हो सकता है। कैसी हो रही है? मजे समझ लो डॉक्टर। कदे दांत काटे ना कटे, कदे ओक भर भर पी लियो। ज्यादा मिल्क या शुगर की चाय पीने से आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, एसिडिटी, डायबिटीज और इवन नींद के इश्यूज हो सकते हैं। इंडिया की टी प्रोडक्शन पिछले 15 सालों में 39% बढ़ गई है। टी इंडस्ट्री जो लगभग 20,000 करोड़ की है, इसका 26% हिस्सा वेस्ट बंगाल से आता है। लेकिन वेस्ट बंगाल के 16 टी गार्डन्स बंद हो चुके हैं क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट में प्राइसेस डिप्रेस्ड हैं और एक्सपोर्ट्स स्लगिश है। इंडिया दुनिया की 80% से ज़्यादा चाय प्रोड्यूस करती है, लेकिन टी बोर्ड के सर्वे के हिसाब से डोमेस्टिक कंजम्पशन अभी भी दूसरे देशों के कंपैरिजन में बहुत कम है। अब टी इंडस्ट्री में सब कब ठीक होगा ये तो हम नहीं जानते, लेकिन ये ज़रूर जानते हैं हम भी अपनी दोस्ती आपसे बनाए रखना चाहते हैं। इसलिए हम ऐसे मसालेदार वीडियोस बनाते रहेंगे। बस आप दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जाते जाते कमेंट्स में अपना फेवरेट टी ब्रांड जरूर लिखें। I'll see you soon.